नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने 100 रुपए के और 200 रुपए के नोटों को लेकर एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है और बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इस सर्कुलर का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इन सब बातों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलर क्या है और सर्कुलर में क्या कहा गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जितने भी बैंक है भारत के अंदर और जितने भी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हैं वो सब के सब इस साल और आने वाले अगले साल तक जितने भी अपने एटीएम हैं उनके अंदर 100 रुपए और 200 रुपए के जो नोट हैं उनकी जो निकलने की क्षमता है उसको बढ़ाए, यानी ये सुनिश्चित करे कि उनके एटीएम से 100 रुपए और 200 रुपए के नोट निकले। आरबीआई को ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब ये रहा था कि बहुत लंबे समय से जितने भी एटीएम हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोट निकल रहे थे, लेकिन अगर कोई मजदूर 800-700 रुपए निकलवाना चाहता है एक दिन के अंदर, मान लीजिए वो सिर्फ 700 रुपए निकलवाना चाहता है और 500 और सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे हैं, वैसे तो 2000 के बंद हो चुके हैं, यानी 500 के नोट निकल रहे हैं, तो वो कैसे 700 रुपए निकालेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि हर एटीएम यानी जितने भी बैंक हैं उनके सारे के सारे एटीएम 100 रुपए और 200 रुपए के जो नोट है उसका कम से कम एक कैसेट से अपने जो एटीएम जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है उसमें रखें। और साथ साथ में ये भी कहा है कि साल 2025 के अंदर 30 सितंबर तक 75% जो एटीएम मशीन है उसके अंदर एक कैसेट कम से कम 100 रुपए या 200 रुपए के नोटों का होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे जाकर सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि साल 2026 तक यानी 31 मार्च 2026 तक जितने भी बैंक हैं वो कम से कम यानी 90% बैंकों के एटीएम के अंदर से 100 रुपए और 200 रुपए के नोट का एक कैसेट होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो एटीएम कैसेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो 100 रुपए के और 200 रुपए के नोट निकलने की पूरी कहानी है वो 500 रुपए के नोट के तहत हुई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोट निकल रहे थे और आम आदमी को 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि एटीएम मशीन के अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया अब आरबीआई ने रखा है कि इस साल 75% एटीएम के अंदर होने चाहिए और अगले साल 90% एटीएम के अंदर वो कम से कम एक कैसेट होना चाहिए, एक कैसेट होना चाहिए 100 रुपए के नोटों का और 200 रुपए के नोटों का। यानी अब 100 रुपए के और 200 रुपए के नोट निकलने चाहिए हर एटीएम मशीन से। तो एटीएम कैसेट्स क्या होता है? एटीएम कैसेट्स एक तरह का कंटेनर होता है, एक तरह का कंटेनर होता है जो कि सिक्योर लॉकिंग होती है, जिसमें एक टाइम में एक तरह के जो करेंसी डिनोमिनेशन है वो होता है, यानी एक टाइम में एक तरह के नोट होते हैं। अगर उसमें 100 रुपए के नोट है तो सारे 100 रुपए के नोट होंगे, और अगर उसमें 200 रुपए के नोट है सारे 200 के होंगे, अगर 500 के हैं तो 500 के होंगे, अगर 2000 के हैं तो 2000 के होंगे। तो ये जो सिक्योर कंटेनर होता है ये इसी हिसाब से बनाया जाता है कि जितनी भी एटीएम मशीन है उनके अंदर आराम से फिट हो सके, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसमें सेंसर होते हैं। मान लीजिए जो ये कंटेनर होता है, जो ये कैसेट्स होता है, एक सेकंड, जो ये कैसेट्स होते हैं इसमें अगर कोई जाम आ जाता है, ये मतलब जाम हो जाता है किसी भी कारणवश, तो जो सेंसर होता है वो बैंक को इत्तला कर देता है कि भाई XYZ जो एटीएम मशीन है उसका जो ये कैसेट्स है वो जाम हो गया है, तो उसमें प्रॉब्लम है, बैंक को पता लग जाता है। अगर किसी भी प्रकार की कुछ गड़बड़ी होती है, यानी जिस हिसाब से वो रखा होता है अगर उस हिसाब से भी वो नहीं रखा हुआ तब भी बैंक को सेंसर की मदद से पता लग जाता है। अगर इसमें पैसे कम हो यानी जो कैश है उसकी शॉर्टेज हो तब भी सेंसर की मदद से बैंक को पता लग जाता है। इनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑडिटिंग में भी सपोर्ट करते हैं और कोई फ्रॉड वगैरह हो उसमें भी सपोर्ट करते हैं, और ये अश्योर करते हैं कि हर जो भी यूजर है जो भी ट्रांजैक्शन करता है एटीएम मशीन से वो एक्यूरेट हो, कम से कम एक्यूरेट हो, और जो डाउन टाइम एरर होते हैं उनको भी ये कम करें। अब इस सर्कुलर में एक और बात कही गई है, जो भी व्हाइट जो लेबल ऑपरेटर्स हैं, एटीएम ऑपरेटर्स हैं, वो भी अपनी जो एटीएम मशीन है उनके अंदर एक कैसेट रखेंगे कम से कम 100 रुपए और 200 रुपए का नोट का। तो जो व्हाइट लेबल, एक सेकंड, व्हाइट लेबल एटीएम जो ऑपरेटर्स हैं वो भी रखें। तो ये व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो कि आरबीआई द्वारा
प्री अप्रूव्ड होती है, मतलब अप्रूव्ड होती है, यानी जो भी आरबीआई ने रूल बनाए हैं बैंक एटीएम्स को लेकर उनको ये अच्छे प्रकार से फॉलो करती है और आरबीआई द्वारा इनको अप्रूवल मिला होता है। तो इन एटीएम के मदद से भी आप जो भी बैंक होते हैं, जैसे उनके एटीएम होते हैं, जैसे एसबीआई का है, एक्सिस बैंक का है, एचडीएफसी का है, पीएनबी का है, और भी बहुत सारे बैंक हैं, उनके जो भी एटीएम मशीन होती है, ऐसे ही व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की भी एटीएम मशीन होती है, वहां से भी आप कैश निकलवा सकते हैं, अपनी जो मिनी स्टेटमेंट है वो ले सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से जो व्हाइट लेबल एटीएम मशीन है वो पिन चेंजिंग की भी वो सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपको अपना एटीएम का पिन चेंज करना है तो जिस भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है आप उसी बैंक के एटीएम मशीन के अंदर अपना पिन चेंज कीजिए, क्योंकि पिन एक काफी कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। तो जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग होती है, वो खुद बैंक नहीं होते, वो एक एटीएम मशीन सेट करते हैं, उससे आप कैश निकलवा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पिन भी अपना चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए बढ़ावा दिया गया इन चीजों को क्योंकि जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर और जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर जो एटीएम मशीन है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर सके, इसलिए ये चलन में आए थे। और इसके साथ साथ क्योंकि आरबीआई इनको कंप्लीट जो बैंकिंग सर्विसेज है उनकी वो नहीं देता, इजाजत नहीं देता, इनको बहुत थोड़ी सी जो ये 3-4 चीजें हैं उनकी परमिशन दी जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा एटीएम हो उस इलाके के अंदर, तो इसलिए भी। और जो भी फाइनेंशियल कंपनी है जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने इन व्हाइट लेबल ऑपरेटर जो भी एटीएम मशीन है इनको वो दे रखा है, अप्रूवल दे रखा है। तो ये थी 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों को लेकर अपडेट। इसके साथ साथ एक रिसेंटली जो 1 मई 2025 से एटीएम चार्जेस को लेकर जो अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे उसकी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, और जो 1 मई 2025 से जितने भी रुपए पैसे से संबंधित वो है रूल हैं जो लागू हो चुके हैं, अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने विस्तार से एक छोटी सी वीडियो है, बहुत सी चीजें बताई है जिनका आपकी जो जेब पर आने वाले समय में फर्क पड़ेगा। तो एटीएम चार्जेस को लेकर जो नया रूल है वो ये है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन के अंदर क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कैश विड्रॉल करते हैं और बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो आपके जो सर्विस चार्ज है यानी जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो पहले 16 रुपए लिया जाता था, जो पहले 17 रुपए लिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 19 रुपए कर दिया गया है। और जो बैलेंस इंक्वायरी चार्ज था जो पहले 6 रुपए लिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है और उसको इस्तेमाल करते हैं आप एसबीआई की एटीएम मशीन के अंदर, तो एक फ्री लिमिट होती है हर बैंक की एटीएम मशीन की। मान लीजिए इनकी सिर्फ 3 से लेकर 5 तक है, अगर आप 3 बार निकालते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा या 5 से ज्यादा निकालते हैं, डिपेंड करता है कि आप रूरल अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, मेट्रो सिटीज के अंदर या नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर है। तो अगर आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अब आपसे पहले 17 रुपए लिए जाते थे, अब आपसे 19 रुपए लिए जाएंगे। पहले बैलेंस इंक्वायरी पर 6 रुपए लिए जाते थे, अब 7 रुपए लिए जाएंगे। तो ये थी एटीएम चार्जेस को लेकर अपडेट, और जो 100 रुपए और 200 रुपए की अभी जो अपडेट बताई है वो इस साल से कुछ ही समय बाद लागू हो जाएगी। और आरबीआई का अच्छा फैसला है क्योंकि लोगों को 100 रुपए और 10 रुपए के नोट है ना, 200 रुपए के नोट है वो भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हर काम के लिए 500 रुपए मतलब जो नोट है, इतना बड़ा नोट की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे पहले जो वीडियो आई है 1 अप्रैल 2025 के बाद से कौन कौन से जो नए नियम है, यहाँ पर 5-6 बड़े बड़े जो नियम है चेंज हो गए, उनकी वीडियो हमने बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।